वेलकम टू यूएन ग्रेड्स। और आज हम करेंगे 54 नंबर की वर्कशीट जो कि विज्ञान की वर्कशीट है। ओके, जनरल साइंस भी बोलते हैं इसको और साइंस भी बोलते हैं, जनरल स्टडीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या दे रखा है इसमें, जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि पीछे जो पढ़ी हुई हमने वर्कशीट्स हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज़ हुई है, उसकी हेल्प उसमें जो पढ़ा है वो इधर हमारे काम आने वाला है। सो लेट स्टार्ट। बेंगलुरु में रहने वाली इशिता, ठीक है, एक लड़की है जिसका नाम है इशिता और वो कहाँ रहती है? बेंगलोर में। बेंगलोर क्या है? कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलोर। ओके, सो उस वो 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया है। उसने 6 साल पहले क्या किया है? अब अपशिष्ट शैली को अपनाया है। ठीक है, कि डोंट यूज़ प्लास्टिक और इको फ्रेंडली वे में सारी चीज़ों का इको फ्रेंडली चीज़ों का यूज़ करना, पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करना। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं। उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन के होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। तो उस लड़की को क्या पता चला कि जो गणेश जी की मूर्ति है, गणेश चतुर्थी पे क्या होता है कि मूर्ति का विसर्जन किया जाता है कोई पानी में, जैसे नदी है, समुद्र है जिसमें। ठीक है, तो उनसे होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। किसने? इशिता ने। ठीक है, जल प्रदूषण के बारे में जाना। तो और मूर्तियों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इनको जब हम गंगा में या फिर जमुना में या फिर किसी भी रिवर में, किसी भी वाटर बॉडीज़ में हम इनको विसर्जित करते हैं तो उससे बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, पॉल्यूशन होता है। ठीक है, और जो हमारे जीव हैं, जल में रहने वाले, पानी में रहने वाले जीव हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल होता है, जीवन शैली होती है, उस पर प्रभाव पड़ता है उसका। ठीक है, तो ये मूर्तियाँ किससे बनी हुई होती हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई होती है, पीओपी जिसको बोलते हैं। आपके घर में देखा होगा आपने, जो छत होती है उस पर पीओपी करी हुई होती है। ठीक है ना। तो रासायनिक पदार्थ जिसका अपघटन होने में लगभग 1 महीना लग जाता है। ये एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको डिग्रेड होने में, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होने में, या फिर उसको, जैसे कि मूर्ति है, कोई भी मूर्ति है किसी भी चीज़ की, तो टाइम लगता है उसको बहुत, मतलब कम से कम 1 महीना तो लगता ही है। सोचो 1 महीना वो मूर्ति पानी में रहेगी तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी जो जीव जंतु हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने भी पूजा, जो श्रद्धालु होते हैं वो पूजा की सामग्री नदियों में डाल देते हैं। देखो, आपने देखा होगा कि हरिद्वार में भी जाते हैं। ठीक है, तो लोग जो पूजा का सामान होता है वो भी किस में डाल देते हैं? उसी में डाल देते हैं, नदियों में डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे तेल का यूज़ करते हैं वो जलाने में, हमारी जोत जलाने में, घी का यूज़ करते हैं तो बच जाता है ना, तो वो क्या करते हैं, नदियों में ही तेल या घी को बहा देते हैं। बट ऐसा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो तेल होता है, ऑयल और जो घी होता है वो मिक्स नहीं होता है पानी के साथ, है ना, वो पानी की सतह पर रहता है, तो वो कोगुलेशन हो सकती है उससे। ठीक है, मतलब जैसे बोलते हो ना कि आप रास्ते, जैसे आप बड़ी सारी गाड़ियां जाती हैं तो जाम लग जाता है, ट्रैफिक लग जाता है, तो वैसे ही ये चीज़ें जो हैं हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें ट्रैफिक क्रिएट करती हैं। ओके, अब इस साल लॉकडाउन है। ठीक है, लॉकडाउन है तो उसमें त्यौहार मनाने का तरीका है, उसमें बदलाव आया है। जैसे ईद भी मनाई है तो ईद मनाने के लिए ना मस्जिद में नहीं गए थे ना, लोगों ने घर पे रह के ईद मनाई ना। ठीक है, ओके, क्योंकि कोरोना आया हुआ है, हमारा जो पेंडेमिक है वो चल रहा है और ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है, इससे बीमारी फैलने का डर है और लोग अपने घरों में ही इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं। भव्य उत्सव किसके बारे में बोला गया है? गणेश चतुर्थी के बारे में बोला गया है। ओके, सो इशिता घर में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाने का आसान तरीका ऑनलाइन साझा करती है, मतलब ऑनलाइन समझा रही है। जैसे मैं घर पे बैठी बैठी आपको वीडियो बना के शेयर कर रही हूँ ऑनलाइन, तो वैसे ही वो लड़की ने क्या किया कि घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन उसने भी शेयर किया कि मिट्टी के गणेश जी कैसे बना सकते हैं हम। ओके, ये पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी है, मतलब कि हमारे जो पर्यावरण है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इको फ्रेंडली है और इसकी लागत भी ज़्यादा नहीं है, मतलब इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आएगी। मिट्टी तो आपको कहीं से भी मिल सकती है। ठीक है, और आगे देखते हैं कलर्स कहाँ से मिलेंगे। वह किसी भी प्रकार के रसायन पदार्थों से बचने की सलाह देती है। कौन देती है रसायन पदार्थों से बचने की सलाह? इशिता। ठीक है, जिस लड़की के बारे में बताया गया है। क्यों? क्योंकि उससे वाटर पॉल्यूशन होगा, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा। उनका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे पिछली वाली वर्कशीट में बताया था ना, बीट रूट जो होता है, ठीक है, देखो अभी बताऊंगी, चकुंदर,
ठीक है, हल्दी, ठीक है, इनसे बने हुए रंगों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। पत्तों से ठीक है, उनको पीस के उनसे निचोड़ के ग्रीन कलर निकलता है, हरा कलर। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक मतलब अलग अलग टाइप के तरीके अपने ही बनाए हुए, जैसे चॉकलेट होती है, ठीक है, चॉकलेट हम खाते हैं, पॉल्यूशन तो करती नहीं है ना वो, ठीक है, और वो इको फ्रेंडली होती है। क्यों? क्योंकि वो किसी चीज़ से बनी हुई होती है, वो कोको पाउडर वगैरह ये चीज़ें होती हैं, मीठा होता है उसमें, शक्कर चीनी जो भी होती है, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, चॉकलेट के ही गणेश जी बना दिए। लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी भी होती है, ठीक है, सब्जियाँ, ठीक है, इनसे अखबार, इनसे क्या बनाया कि गणेश जी बनाए। देखो इधर पत्तों से कैसे बनाए, देखो पीपल के पत्तों से गणेश जी बनाए हुए हैं, बहुत आसान होता है बनाना। यहाँ पे हमारे जो बनाना है, केला है, केले का यूज़ किया है, पत्तों का यूज़ किया है, मिर्ची का यूज़ किया है, ठीक है। ये क्या है, हमारे अनार या फिर आलू जो भी है उनका यूज़ किया है। यहाँ पे न्यूज़पेपर का यूज़ किया है, न्यूज़पेपर से बने हुए गणपति जी बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्यों बनाए गए हैं, ताकि इनको हम जैसे कि वो भी करेंगे, विसर्जित भी करेंगे। वैसे तो नहीं है विसर्जित करना, तो उन्होंने क्या किया होगा, फॉर एग्जाम्पल घर पे ही एक बाल्टी ली हो गई और उसमें इनको विसर्जित किया गया होगा, ठीक है। और पत्ते तो आपको पता है, फिर उस पानी को उन्होंने क्यारियों में फेंक दिया होगा, पत्ते तो डिग्रेड हो ही जाएंगे, है ना। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। लॉकडाउन में लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। अब देखो इससे संबंधित हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके आंसर्स देने हैं हमें। तो लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन किन पदार्थों का प्रयोग करना शुरू किया है, देखो इधर लोगों ने कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना शुरू किया है। देखो इन सब चीज़ों का, चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां, ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज़ किया है। न्यूज़पेपर, अखबार जिसको बोलते हो। आगे देखो क्या पूछा है, आपको क्या लगता है कि वह इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो वस्तुओं का उपयोग, क्योंकि ये इको फ्रेंडली, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हानिकारक नहीं है ये पदार्थ। ओके, अब दूसरा प्रश्न देखो, निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में बांटो, ठीक है। जैव निर्मीकरण मतलब बायोडिग्रेडेबल, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जिनको खा जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जो कि प्रदूषित नहीं करते हैं हमारे पर्यावरण को, और ये प्रदूषित करते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक किस में आएगा, प्लास्टिक किस में आएगा, सब्जियां किस में आएंगी, इसमें आएंगी, ठीक है। अखबार किस में आएगा, अखबार भी इसमें आएगा, और जो कांच है वो इसमें आएगा, क्योंकि कांच और प्लास्टिक किससे बने हुए होते हैं, ये हमारे जो पर्यावरण है उसको प्रदूषित करते हैं, ठीक है। क्यों प्रदूषित करते हैं, क्योंकि ये जल्दी डिग्रेड तो होते नहीं है, इसको इधर उधर फेंक देंगे तो क्या होगा, नालियों में फेंक देंगे तो नालियाँ बंद हो जाएंगी, ठीक है, और नदियों में फेंकेंगे तो पॉल्यूशन होएगा, उससे भी वो जाम क्रिएट करेगा। ओके, सो तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं, ठीक है। इस कचरे को निपटाने का कोई तरीका बताइए, ठीक है। जो पूजा में यूज्ड पदार्थ होते हैं, ठीक है, जैसे सिंदूर हो गया और बाकी सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, तो इनका क्यों नदियों में डाले जाते हैं, कौन सी चीज़ें नदियों में डाली जाती हैं। तो मेरे से ज़्यादा तो आपको पता होगा ना कौन कौन सी छठ पूजा भी मनाते हैं, ठीक है। अभी गणपति जी का इस बार तो लॉकडाउन है तो इसलिए घर पे ही मनाया सब लोगों ने, ठीक है। तो आप मेरे को बताओगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस कचरे से निपटने का कोई और तरीका है, बताओ कोई और तरीका है तो आप बताओगे कि कैसे कैसे हम इस कचरे से निपट सकते हैं, ठीक है। उनको जो कचरा है उसको नदियों में ना डालें, ठीक है, कचरे को नदियों में या फिर जो भी पानी के स्रोत हैं उसमें ना डालें, नदियों में ना डालें, ठीक है, ना डालें। ओके, तो यही है, ठीक है। और अगर कोई प्लास्टिक की चीज़ है तो उसको रीयूज़ कर लो, दोबारा यूज़ कर लो, ठीक है। तो जैसे कि बॉटल होती है, बॉटल में क्या होता है, गंगा जल होता है, जो भी होता है, तो जिस बॉटल में गंगा जल है उसको अपने पास रखो ना, उसको घर पे रखो, उसको कोई और चीज़ बनाने के लिए यूज़ करो, ठीक है, चाहे उसमें पानी डाल लो, चाहे कुछ भी चीज़ लगाओ, पर उसको ना यहाँ पे ऐसे इधर उधर फेंको मत, ठीक है। या तो कबाड़ी वाले को दे दो, वो आगे जाके कहीं और दे देगा, उसका रिसाइकल हो जाएगा, यूज हो जाएगा, कोई नई चीज़ बन जाएगी उसी प्लास्टिक से, ठीक है। तो ये हमारे तरीके थे, जिस तरीके से अब इसमें दे रखा है कि कैसे मनाया, और ये अच्छा भी है, ठीक है। इससे आप में एक पॉजिटिव वे आएगा कि हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को, अपना जो एनवायरनमेंट है,
अपना जो पर्यावरण है कैसे रक्षा कर सकते हैं, ठीक है, कैसे नई नई चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं जो कि पर्यावरण को दूषित नहीं करती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्यों, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि वर्कशीट से रिगार्डिंग, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी समझ सकें इस वर्कशीट को समझना, ठीक है, पॉजिटिव वे में समझना और इसको करना फिर, ठीक है। आई होप आपको समझ आई है। टेक केयर, थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट और स्टे हेल्दी, स्टे वेल, ठीक है, स्टे सेफ।